और संडे स्पेशल का इंतज़ार कर रहे हैं ना आप? जी हाँ, आपका ये इंतज़ार आपको एक सुखद अनुभूति देगा, क्योंकि हम संडे स्पेशल में सरकार की उपलब्धियां, सरकार की प्राथमिकता, सरकार के वादे, ये सभी कुछ अपने खबरों के माध्यम से, संडे स्पेशल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं, बातचीत भी रखते हैं। तो संडे स्पेशल में मवाना लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मवाना में एक नया वार्ड तैयार है, न्यू बॉर्न बेबीज़ का स्पेशल वार्ड। ये है हमारी आज की संडे स्पेशल की खासियत। और इसी संडे स्पेशल की खासियत में एक और चीज़ जुड़ने जा रही है, वो है सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन के साथ बातचीत, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा के साथ बातचीत। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं मवाना में हमने क्या क्या देखा, क्योंकि ये संडे स्पेशल इस बार शिशुओं के लिए समर्पित है। डॉक्टर अखिलेश मोहन सीएमओ, उनकी टीम कितनी मेहनत कर रही है इस बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर उन लोगों का उत्साह बढ़ाएगी जो मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और जब जनता का विश्वास सीएचसी और पीएचसी पर लगातार घटता जा रहा है, तो ऐसे में मवाना की ये सीएचसी एक मिसाल कायम करती है। मवाना की सीएचसी के काम करने के तरीके के कायल खुद सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन भी हैं। और चुनाव के बाद युद्ध स्तर पर काम चलाकर मवाना सीएचसी में ये नई यूनिट तैयार है, नई अल्ट्रा मॉडर्न मशीनें हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेडिकेटेड और क्वालिफाइड स्टाफ है। और इन सब चीज़ों को देखकर आप कहेंगे कि ये तो प्राइवेट अस्पतालों से भी बहुत अच्छा बना है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा और उनकी टीम इस समय किसी परिचय की मोहताज नहीं है, विशेषकर मवाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि दिल्ली के मरीज भी मवाना की सीएचसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं बच्चों के सही होने पर। और फिर डोनेशन में भी पीछे नहीं हटते। 3 एसी यहाँ पर डोनेट हो चुके हैं। और अब जब नई यूनिट तैयार है तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सरदना, हस्तिनापुर और मेरठ तक के उन बीपीएल कार्ड धारकों के अलावा वो लोग जिनको बड़े बड़े अस्पतालों में भी सही इलाज नहीं मिल पाता, वो यहाँ अप्रोच करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि ये यूनिट बनकर तैयार है, बस शासन की तरफ से अपॉइंटमेंट होना बाकी है। तो हमारा कैमरा, सिटी हलचल का कैमरा, एक एक कोने में घूमा। मेरे साथ थे मेरे सहयोगी राजेश शर्मा, और इस पूरी खबर को एडिट किया है मेरे विशेष सहयोगी संजय जूनियर। संडे स्पेशल में एक बार फिर स्वागत है आपका। और इस बार आए मवाना में हमने 1 साल पहले कवर किया था। यही शिशु वार्ड है। हम आए 3 साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 4 बजे यहाँ पर ताला लगना चाहिए था, जैसे और दूसरी सीएचसी और पीएचसीज में ताला लग जाता है, जिला अस्पताल में ताला लग जाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ मरीज़ भी बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। और वहाँ घड़ी पे कहूँगा राजेश से, ज़रा घड़ी पे फोकस करें क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते, जो टाइम है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको एक विशेष कवरेज पर लेकर आए, क्योंकि यहाँ की कवरेज हमने आपको दिखाया, पूरा एसी है और एसी के साथ साथ यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, हर चीज़ नंबर 1 है। और उसी के बाद जब से हमने कवरेज दिखाई है, तब से यहाँ पर लोगों का विश्वास और बढ़ा है। जिनका इलाज मेरठ और आसपास के क्षेत्र में नहीं होता, वो एक बार यहाँ पर ज़रूर आते हैं और फिर यहीं के मुरीद हो जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर अनिल हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। ओपीडी में अभी तक बैठे हैं। सर एक्चुअली जो पेशेंट्स एडमिट करते हैं तो उनको जब तक हम रिलीव ना करें या छुट्टी ना दें, तब तक तो जिम्मेदारी बनती है। जी। तो अब मैंने सुना है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि एक नया वार्ड पाइपलाइन में है, तैयारी में है, मेरठ को टक्कर देने की तैयारी में है, जिला अस्पताल को टक्कर देने की तैयारी में है। कहाँ पर बन रहा है वो? सर हमारे यहाँ पे एसएनसीयू
सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट आई है जो 12 बेड की है, जिसमें 6 फोटोथेरेपी यूनिट्स को मिलाकर टोटल 18 बेड्स हमारे पास होंगे। और जो नवजात शिशु होते हैं जिनको तुरंत भर्ती की ज़रूरत होती है, मशीन में रखे जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ सरकार ने ये सुविधा दी है, जिसका सीएमओ साहब जल्दी ही शुभारंभ करेंगे। लगभग बनकर तैयार है, खाली स्टाफ की तैनाती जिस दिन हो जाएगी हमारे यहाँ वो सुविधा शुरू हो जाएगी। चुनाव की वजह से डिले हो रहा था थोड़ा सा। सर कह सकते हैं, लेकिन बन के तैयार है। अब ये तो शासन की प्रक्रिया है कि वो स्टाफ और डॉक्टर्स कब अपॉइंट करते हैं। जैसे ही होगा तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारे क्षेत्र की जनता को उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दिखवाएंगे क्या हमें? सर बिल्कुल दिखवाते हैं आपको। चलिए आपको चलते हैं, दिखवाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में चिकित्सा नंबर 1 पर है। शिक्षा भी है, शिक्षा को लेकर, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो बातें चल रही हैं उनके बीच में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक नए वेंचर पर, जो यहाँ पर मवाना में सीएचसी के पास बन रहा है। और ये जो नया वेंचर है, ये वेंचर इस क्षेत्र के लिए वरदान होगा। नया सांसद भी मिला है, चंदन चौहान यहाँ पर नए सांसद बन चुके हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस नए विंग में जिसको इनॉग्रेशन का इंतज़ार है और साथ ही साथ जो लगभग बनकर तैयार है। आपको यहाँ पर घूमकर अच्छा लगा होगा। आइए ऊपर चलते हैं। जी हाँ, मवाना सीएचसी पर है और ये बताने के लिए कि पहले हमने आपको न्यू बॉर्न बेबी वार्ड दिखाया था और अब हम आपको एक और जगह लेकर चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में पहले आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर सफाई की व्यवस्था चल रही है और हर जगह पर सबसे बड़ी खासियत सफाई की है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं SNCU, सिक न्यूबॉर्न क्योर यूनिट। जी, यहीं पर लेकर चलेंगे आपको, क्योंकि ये मवाना के बच्चों के लिए, इस पूरे रूरल एरिया के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है, और जब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है तो हम SNCU में आपको सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, इसमें बच्चों को हर अति आधुनिक सुविधाएं देने की पूरी तैयारी है। और यहाँ पर मैं ये कार्यक्रम इसलिए भी बना रहा हूँ कि वो जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और जिनका सक्सेस रेशो बहुत कम होता है, वो अब इस तरीके के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कॉन्सेप्ट से पीछे होने जा रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं मिलने की। और प्राइवेट अस्पताल में तो एक कल्चर और भी हो गया है कि अपने बच्चे को छोड़ो, अपने पेशेंट को छोड़ो और बाहर बैठ जाओ एसी में। शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 20 से। देखिए यहाँ पर पूरे गाइडलाइंस आपके सामने हैं, हाउस कीपिंग प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें रख रखी हैं। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, समझिए, और अगर इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं तो शिकायत करिए। और फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी डॉक्टर अनिल से हम पूछेंगे वो है जॉन्डिस की, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ में जॉन्डिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। उसी को लेकर सारी रिजल्ट, प्रिकॉशंस, डोजेज सब कुछ लिखा हुआ है। और अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा ज़रा ये चार्ट ज़रूर दिखाएं। ये क्लिनिकल विजुअल परसेप्शन क्रैमर 1969 का है, जिसमें बता रखा है कि जॉन्डिस के लिए किस तरीके से आप उसको पता लगाएं, किस तरीके से उसको क्योर करें, दवाई दें। और हाँ, अंदर और बाहर यहाँ की सफाई और यहाँ का जो ये तरीका है वो वाकई हर नर्सिंग करने वाले बच्चे को देखना आना चाहिए। यहाँ पर चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 6, 8, ये सारे चार्ट्स यहाँ पर लगा रखे हैं, ये बताने के लिए कि अगर कोई न्यू ट्रेनी भी आए वो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर अपना काम कर सकता है, आराम से काम कर सकता है। और ये सारी चीज़ें सब लोगों को हर हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। IMA अपने आप पीठ थपथपाता है और बार बार कहता है कि हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस BPL कार्ड धारक के लिए वो सब 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं जो शायद किसी बड़े अस्पताल में भी नहीं मिलेंगी। ये चार्ट हमको यही बताता है। और आइए अब आप देखिए
यहाँ पर चार्ट 14 में आपको बता दूं, ये पूरा एल्गोरिथम दे रखा है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाइएगा किसी भी हॉस्पिटल में, हर फ्लोर पर जाइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्या आपको ये चार्ट मिल जाएगा जो CHC मवाना में मिल रहा है। फायर कोड रेड, कार्डियक अरेस्ट ब्लू कोड, इंटरनल इवैक्यूएशन ग्रीन, मिसिंग पेशेंट येलो, बॉम्ब थ्रेट और सर्च ब्लैक, वायलेंट पर्सन वाइट, केमिकल स्पिल ब्राउन, नियोनेटल अरेस्ट पिंक कोड है, और एक्सटर्नल डिजास्टर कोड ऑरेंज। और ये टॉयलेट बना है, अभी इनॉग्रेशन के लिए तैयारी चल रही है, और यहीं पर आकर हमें लग रहा है ये सब डॉक्टर्स और सब डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, ये सारा इंतज़ाम आप देख रहे हैं। राजेश से कहूँगा, आइए राजेश ज़रा वो यूनिट दिखाते हैं जो यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए पूरे खेतों की ज़मीन भी बिक जाती है। हमें डॉक्टर अनिल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर अनिल से भी बात करेंगे। ये फ्लूइड प्रिपरेशन एरिया है, इनबॉर्न यूनिट है, और आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि योगी सरकार की जो प्राथमिकता है उनमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ये बेहतरीन इंतज़ाम है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे इंतज़ामों में लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, तब तक मैं यहाँ पर दिखाऊं। आइए, ये 2 यूनिट है। डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बेहतरीन इंतज़ाम किया है जी, बेहतरीन इंतज़ाम है। मवाना और आसपास मेरठ तक में ऐसा नहीं है, मेरठ के जिला अस्पताल में भी नहीं है। आप तो अपने मुंह से नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी आपका है, ये भी आपका है, लेकिन ऐसा इंतज़ाम मैंने कहीं नहीं देखा। सर, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है कि जहाँ पर भी सीज़र होते हैं, जहाँ डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे SNCU शुरू किया जाए। तो ज़िले में हमारा सौभाग्य है कि CHC मवाना को चुना गया इस SNCU की शुरुआत के लिए। और यहाँ पे जो भी नवजात शिशु होगा, उसको जन्मजात कोई बीमारी है या उसको रेसिसिटेशन की ज़रूरत है या कोई भी बीमार है, तो हमें उसको, अब तक हम क्या करते थे कि हम उसे जिला अस्पताल रेफ़र करते थे, लेकिन इस SNCU के शुरू होने के बाद हमें रेफ़र नहीं करना पड़ेगा और उसको समुचित इलाज हमारी CHC पर ही मिल पाएगा। सर, ये क्या चीज़ है सर? ये वार्मर है। अच्छा सर, क्या है इसका फंक्शन सर? सर, बच्चे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों में हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर डाउन होना बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल हमें 25 से 28 डिग्री रखना होता है, ये उसको मेंटेन करता है। और पूरा AC है सर? हाँ जी सर। ऐसी कितनी यूनिट हैं सर यहाँ पर? सर, हमारे पास 12 वार्मर्स हैं और 6 फोटोथेरेपी यूनिट है, तो हम एक टाइम में लगभग 18 बच्चों को इलाज दे पाएंगे। सर, फोटोथेरेपी यूनिट का क्या फंक्शन होता है सर? सर, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि सभी जो पैदा होते हैं बच्चे, उनमें ज़्यादातर बच्चों को जॉन्डिस होता है, और ये हर बच्चे को होता है क्योंकि इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जो सबको होता है। तो इसके लिए फोटोथेरेपी ही एकमात्र इलाज होता है। उसको हम दवाइयों से ट्रीट ना करके उसको हम फोटोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। उसमें टेम्परेचर, लाइट जैसे कहते हैं ना कि सनलाइट, आर्टिफिशियल सन? नहीं सर, सनलाइट में नहीं रखा जाता, ये हम ब्लू लाइट में रखते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमराइजेशन करती है और जो बिलिरुबिन है उसको इस फॉर्म में बदलती है ताकि वो पेशाब में निकल जाए बॉडी से, वो शरीर में ना रुके। यानी कि शुरुआत में ही छोटे बच्चों को दवाइयों से बचाने का एक ऑल्टरनेटिव है। जी, मतलब यही इलाज है, फोटोथेरेपी ही इलाज है। और अब तक हमें जो प्राइवेट में या बाहर भेजने पड़ते थे उससे हम बचेंगे, और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा चलेगा। स्टाफ की जैसे नियुक्ति हो जाएगी, शायद CMO साहब से हम परमिशन लेके CMO साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और उम्मीद करते हैं हम आपको तब बुलाएंगे। जी सर। सर, एक बात, ये इलाज तो बहुत महंगा होता है सर, ये प्राइवेट अस्पतालों में? सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो जो छोटे से छोटा भी नर्सरी का खर्चा है वो 10 से 12 हज़ार रुपये एक रात का पड़ता है। पर डे का? हाँ, और सर बड़े हॉस्पिटल्स में, कॉरपोरेट्स में तो ये 70-80 हज़ार रुपये भी पर नाइट का पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल फ्री में बच्चों को इलाज मिलेगा, नवजात बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी सुविधा होगी जो सरकार की तरफ से गरीब और मवाना की जनता को मिल रही है। जी सर। तो आपने देखा ना, हम आए हैं न्यू बॉर्न सिक केयर यूनिट में। सर, जब आपके साथ बात ही कर रहे हैं, आइए राजेश जरा आगे आ जाइए, बात करते हुए चलेंगे। सर, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखें घर पर ही, ये बताएं सर।
सर सबसे पहली बात तो यदि कोई न्यूबॉर्न होता है तो सबसे पहले सरकार भी और हम लोग भी यही इंसिस्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो, घर पर दाई से या लोकल लोगों से ना कराया जाए, क्योंकि हर बच्चे का जो जन्म का पहला मिनट होता है, जैसे गोल्डन मिनट कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें बच्चा यदि नहीं रोता तो बहुत सारे ऐसे डैमेज दिमाग में हो जाते हैं जिसे बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जिससे बच्चा जन्मजात अपंग और मानसिक विकलांग हो सकता है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहेंगे कि जितने भी डिलीवरीज हों वो इंस्टीट्यूशनल हो, किसी ना किसी हॉस्पिटल में हो, और एक योग्य गायनेकोलॉजिस्ट और एक योग्य पीडियाट्रिशियन की उपस्थिति में हो। और उसके बाद जैसे जैसे आपको डॉक्टर सलाह देता है, जैसे 1 हफ्ते तक बच्चे को नहलाना नहीं होता है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, सिर्फ माँ का दूध देना होता है, ऊपर से चाय घुट्टी शहद कुछ भी नहीं देना होता, और प्रॉपर टीकाकरण जैसा एडवाइस किया जाता है सर, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत फोबिया है लोगों में, अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो सिजेरियन हो जाएगा। नहीं सर, ये बड़ा फोबिया है सर, इसे कैसे दूर करेंगे सर? सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ नहीं, लेकिन जनरल की बात कर रहा हूँ सर। सर मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर अननेसेसरी सीजर करेगा। इंडिकेशंस होती हैं, पब्लिक को लगता है, ऐसा परसेप्शन जाता है कि पैसे के लिए सीजर किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको अच्छा बता सकती है कि इसमें क्या रीज़न था जिसकी वजह से सीजर करना है, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है वो बच्चे और माँ की जान बचाना होता है। सर एक मुझे क्वेश्चन आया है यहीं पे खड़ा खड़ा आपके इस अरेंजमेंट को देख के, सिजेरियन किन किन कंडीशंस में हो सकता है, इस तरीके से चार्ट्स में डिस्प्ले नहीं कर सकते जिससे अवेयरनेस आए सभी लोग? आपके यहाँ पर तो है, प्राइवेट में नहीं है सर ये? सर तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन होना चाहिए ना, मैंडेटरी है ना सर। ये पीडियाट्रिक यूनिट है, नीचे हमारी इसकी गायनी यूनिट है, आपको सारे प्रोटोकॉल्स गायनी यूनिट में भी ऐसे ही मिलेंगे जैसे यहाँ मिले हैं। सर ये होना चाहिए ना सब जगह? हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर। जी हाँ। तो सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अनिल के साथ मैं कंटिन्यूअसली टच में हूं, और यहाँ के जितने भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट ये बताता है कि जो MBBS लोग कर रहे हैं और अपने क्लिनिक खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं और गांव को बड़े नीची दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए भी ये मवाना CHC एक एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा राहत का केंद्र है जो चारों तरफ से निराश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं जी कि हमारी CHC को कायाकल्प में मेरठ में नंबर 1 अवार्ड मिला, और इसके लिए हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्वेता चौहान जी बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लेडी हैं, और अपने मरीजों को बहुत अच्छे से देखती हैं। और इससे भी बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा सर, क्योंकि जिसका क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए, हमारे अधीक्षक साहब जो डॉक्टर अरुण जी हैं, जब से वो अधीक्षक बने हैं तब से हमारी इस CHC ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। इसलिए हमने एक पहली बार जब कवर किया था तो हमारी आंखें फटी रह गई थी। चलिए थैंक यू सर। तो सर ये जो CMO, ये जो यूनिट है, ये कहाँ से आई है सर? CMO मेरठ कॉर्पोरेशन LKO। सर ये सारा का सारा CMSD स्टोर से आया है, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। वैसे तो हमारे पास सेंट्रल लाइन है ऑक्सीजन की, यदि किसी वजह से सिलेंडर नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं, यदि इन केस फिर भी सारे इंतजाम करके रखने पड़ते हैं। यदि सिलेंडर नहीं है तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। हाँ, मतलब ऑक्सीजन की अगर सप्लाई रुकती है उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हाँ है। जी। तो डॉक्टर साहब कब तक माने कि ये यूनिट ऑपरेटिव हो जाएगी? सर हमारी तरफ से तो, हमारे एंड पे तो सारी तैयारियां हैं, बस शासन की तरफ से जैसे ही स्टाफ की नियुक्ति होगी और कुछ पीडियाट्रिशियंस की नियुक्ति होगी, ये हम शुरू कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब जी। तो ये सब आपके अंडर में ही चलेगा? सर देखिए, ये तो जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं चलाऊंगा, और जैसे ही यदि मेरा ट्रांसफर होता है तो कोई और आएगा। हम तो चाहेंगे आप यहाँ रहें, क्योंकि आपने इसको अपना ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। जी। तो डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं, उनसे हमने यहाँ के अरेंजमेंट, इस यूनिट के बारे में, न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में सब तरीके से बातचीत करी। ये संडे स्पेशल में सिर्फ उन लोगों को आंसर है जो मोटे मोटे पैसे कमाने के लिए मरीजों को कस्टमर समझते हैं, अपनी सर्विस का पार्ट नहीं समझते हैं। और यहाँ पर आकर हर बार मुझे एक अच्छी अनुभूति होती है, और वो जो डॉक्टर्स का जो पर्सोना है ना, जिसमें आप बात नहीं कर पाते हैं, उनसे डरते हैं, अपनी चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं, वो हर बार टूटता है। सभी डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ, देखें कि किस तरीके से ये यूनिट मेंटेन की जा रही है। सर जब हम आए थे तो 2 ही AC, एक AC था शायद, बाकी के AC डोनेट और हो गए हैं सर? हाँ सर, एक हमें AC और यूनिट PICU में हमें डोनेट किया है पेशेंट ने। जी जी। और दिल्ली विल्ली से आसपास से आते रहते हैं मरीज? सब पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दूर दूर से आते हैं। BPL ही हैं या सभी को ही हैं सर?
नहीं, सभी आते हैं सर, अफोर्डेबल पेशेंट्स भी आते हैं जो पहले आना पसंद नहीं करते थे, जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल सब वो भी आते हैं। जी हाँ, तो सरकारी सेवाओं पर आप जरूर विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा विश्वास है जो लोग गरीबों की, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं उनके हाथ में भी एक स्पेशल गिफ्ट होता है। ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। संडे स्पेशल का ये एक स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश हैं, मैं के हूँ और कार्यक्रम को एडिट किया है संजय जूनियर ने।